एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए, वो मैंने कॉर्डेट्स लिया है। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारा एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो चुका है। उसमें एक टॉपिक रहता था कॉर्डेट्स, ये मैं आज करा रही हूँ। उसके बाद हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्लांट किंगडम जो है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। और साइड बाय साइड आपकी जो है सेल बायोलॉजी भी मैं साथ में करा रही हूँ, सीटेड हेस्टेड दोनों के लिए। तो आप वहां से जो है सेल बायोलॉजी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कॉर्डेट्स देख रहे हैं। अब देखो, कॉर्डेट्स में मैंने आपको पहले बताया था कि कॉर्डेट्स दो क्लासेस में डिवाइडेड है। दो क्लास है इसकी, अग्नथा और गैनेथोस्टोमा। अब अग्नथा और गैनेथोस्टोमा, अग्नथा क्या है? लेग्स, जॉ, जिसमें जॉ नहीं होते, जॉ होते हैं ना हमारे, ये एब्सेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? गैनेथोस्टोमा, जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। अग्नथा के अंदर हमें साइक्लोस्टोमेटा जो है सिर्फ इसी को पढ़ना है, यही एक था। और उसके बाद जो गैनेथोस्टोमा था उसमें मैंने आपको बताया था फिशेस, मतलब पाइसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में आपके एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एप्स और मैमल्स आएंगे। फिशेस में आपको एक उसमें पाइसेस में आपके फिशेस आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा क्योंकि किसके अंदर आता है? अग्नथा के अंदर। इसका मतलब इसमें जॉज तो एब्सेंट होंगे, माउथ विदाउट जॉ, जॉ तो इसमें नहीं होंगे। दूसरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये जनरली पाई जाती है फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स होती हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स कैसे होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर लाई करते हैं। तो ये साइक्लोस्टोमेटा क्या है? दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ठीक है, 6 to 15 पेयर्स इनमें गिल स्लिट्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रेनियम इनका कैसा होता है? कार्टिलेजिनियस होता है क्रेनियम भी, और वर्टिब्रल कॉलम भी इनका जो है वो क्या होता है? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या होते हैं? इनके कार्टिलेजिनियस होते हैं। सर्कुलेशन कैसा है इनका? सर्कुलेशन है इनका क्लोज टाइप। क्लोज का मतलब क्या होता है? ऐसा सर्कुलेशन जो विद इन ब्लड वेसल्स होता है, उनको जो है क्लोज सर्कुलेशन बोला जाता है। उसके बाद क्या होते हैं? देखो, ये जनरली मैराइन वाटर में पाए जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मैराइन में। और उसके बाद स्पॉनिंग के लिए, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए ये कहाँ जाएंगे? ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद। इनकी मैच्योर हो गई, स्पॉनिंग होगी, स्पॉनिंग मतलब एग लेइंग होगी। उसके बाद जब वो वापस जब होते हैं एग लेइंग के बाद, जब वो एग मैच्योर होते हैं तो बड़े होकर दोबारा से मैराइन वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये स्पॉनिंग के लिए दोबारा कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाता है आपका, एग्जाम्पल देख लो इसके, पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन, माइक्सीन है, ये सब इसके, ये दोनों इसके क्या है? एग्जाम्पल है। और ये पूछे जा चुके हैं साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद ये साइक्लोस्टोमेटा तो हमारी अग्नथा में आ गई। अब गैनेथोस्टोमा में देखो, कॉन्ड्रियोथिसिस। कॉन्ड्रियोथाइस क्या होती है? ये क्या है आपकी? पाइसेस और टेट्रापोडा है ना गैनेथोस्टोमा में। तो पाइसेस में जो है हम फिशेस कर रहे हैं। तो कॉन्ड्रियोथाइस क्या है? कौन सी फिशेज है? ये कार्टिलेजिनियस फिशेज होती है। ठीक है, कार्टिलेजिनियस फिशेज है। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनियस, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है इनके अंदर? देखो, इनके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं, फिश है तो फिश के ऊपर स्केल्स भी होंगे। अब फिश है अगर, ठीक है, अगर फिश है तो फिश पे स्केल्स भी होंगे। तो ये जो स्केल्स इसमें पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? कार्टिलेजिनियस होते हैं। ठीक है, एयर ब्लैडर या इसी को ओपरकुलम भी बोलते हैं, ये इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो अगर इनके अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट है तो इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बायंसी के लिए कुछ मीडियम नहीं है फिर। ठीक है, इस वजह से। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है। आप फिशेस में देखोगे 2 चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाएगा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ठीक है, स्केल्स में बता चुकी हूँ, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये। ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ, बाहर के इन्वायरमेंट के मतलब टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है? वार्म ब्लडेड है। हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ठीक है, मेल्स में क्लैस्पर प्रेजेंट होते हैं। क्लैस्पर्स क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो कार्टिलेजिनियस फिशेज है उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? तो वो क्लैस्पर है। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ मेल्स में। ठीक है, ये विविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका? इंटरनल होता है। एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो टॉर्पिडो। टॉर्पिडो जो है कार्टिलेजिनियस फिश है, और वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है उसके पास। तो वो इलेक्ट्रिक
जनरेशन करती है अपने आसपास के एनवायरमेंट में, अगर उसमें कोई आ जाता है एनिमी तो उसकी डेथ हो जाती है। इलेक्ट्रिक रेज प्रोड्यूस करती है ये टॉर्पीडो। ऐसे ट्राइगोन है, ट्राइगोन स्टिंग रे है नाम होता है उसका, वो पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है जिसकी वजह से अपने एनिमी की डेथ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्कोलियोडन है ना, डॉग फिश जिसको बोलते हैं, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ड्रोथाइस के बाद अब हमारी अगली जो पाइसेस में क्लास है, ठीक है, देखो इसमें तो ये थी अग्नथा थी, अग्नथा। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाके देख लेना, मैंने इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो करवा रखा है। इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा हमने। अब हम लोग गैनाथोस्टोमा है, गैनाथोस्टोमा में दो है, एक तो पाइसिस हो गया और एक टेट्रापोडा है। तो पाइसिस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो पाइसिस में हमने क्या पढ़ी, पहले कार्टिलेजिनियस फिश पढ़ी, अब हम बोनी फिशेस पढ़ेंगे जिनको ऑस्टियोथाइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब बोनी फिशेस को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हम करते हैं। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट है ऑस्टियोथाइस। ठीक है, फिशेस में ऑस्टियोथाइस कैसी है, मैंने बताया ये बोनी एंडोस्केलेटन है, इसीलिए इनको बोनी फिशेस भी बोला जाता है और ये उनसे थोड़ी सी एडवांस फिशेस है। ठीक है, इनके अंदर स्केल्स कौन से पाए जाते हैं, इनके अंदर स्केल्स पाए जाते हैं साइक्लॉइड एंड टिनोइड स्केल्स। ठीक है, उसके अंदर कौन से थे, प्लेकोइड स्केल्स थे। तीसरी चीज, माउथ कैसा होता है इसका, टर्मिनल होता है। अच्छा, जो कॉन्ड्रोथाइस थे कार्टिलेजिनियस फिशेस थी उसमें माउथ जो था वो वेंट्रल था, और यहाँ पर माउथ कैसा होता है, टर्मिनल इन पोजीशन पे होता है। ठीक है, गिल्स जो है वो कवर्ड होते हैं विद ओपर्कुलम। वहां पे आपको पता है एयर ब्लैडर एब्सेंट है, ओपर्कुलम एब्सेंट है। यहाँ पर जो है गिल्स कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से, और एयर ब्लैडर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए बायंसी प्रोवाइड करता है इनको। तो ये फ्लोट कर सकते हैं वाटर करंट के ऊपर। ठीक है, स्केल्स हो गया। हार्ट कैसे है, हार्ट इसमें भी 2 चैम्बर्ड है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, और ये ओविपेरस होते हैं, मतलब ये एग लेइंग होती है। वहां पर हमने देखा था कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी थी, विविपेरस थी, जो क्या करती थी, न्यू बॉर्न को मतलब बर्थ देती थी, और ये कैसी है, ओविपेरस है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आप देखो ऑस्टियोथाइस में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका हो गया रोहू है, काटला है, मंगूर है, ये सब क्या है, ऑस्टियोथाइस हो गए। उसके अलावा एक्सोसिटस है ना, इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। तो ये सब जो है ऑस्टियोथाइस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्फीबियंस। ये आपका पाइसिस कंप्लीट हो गई। अब टेट्रापोडा में स्टार्ट कर रही हूँ। टेट्रापोडा में पहला है एम्फीबियंस। एम्फीबियन नाम से आपको पता है जो कि वाटर और लैंड दोनों के ऊपर रह सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक टर्मिनोलॉजी भी एम्फीबियंस के लिए। उसके अलावा बॉडी कैसे डिवाइड होती है, इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। ठीक है, स्किन इनकी स्किन पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते जैसा कि फिशेस में होता है। इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग कुछ नहीं है, टिम्पैनम जो है वही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ईयर को। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी जो है वो ओपन होती है इनटू क्लोइकिया। क्लोइकिया एक कॉमन चैम्बर हो गया इन सबके लिए। क्लोइकिया के ऊपर भी क्वेश्चन आया जो है, क्लोइकिया कहाँ प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें पाया जाता है, एम्फीबियंस में। ठीक है, तो ये कॉमन ओपनिंग है। ओविपेरस होते हैं, ये भी एग लेइंग है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दिया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मत समझ लेना, ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल आपको एम्फीबियंस में पता है, फ्रॉग्स हैं, टॉड्स हैं, सैलमेंडर्स हैं। अच्छा, सैलमेंडर से याद आया, इनमें कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है, जैसे सैलमेंडर में टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस टाइप से। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वल फॉर्मेशन, लार्वा स्टेज आती है बीच में। आपको पता है कि इसके फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, तो टेडपोल बनता है पहले, फिर एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो इसीलिए ये कैसी वो होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं रेप्टिलियंस पे। रेप्टिलिया जो है वो टोटली आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बॉडी इनकी कवर्ड होती है ड्राई एंड क्वार्टिफाइड स्किन से। आपने जो है लिजर्ड की स्किन देखी होगी या फिर स्नेक को देखा होगा। ठीक है, इनमें भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। हार्ट वहां पर 3 चैम्बर्ड है, यहाँ पर हार्ट क्या था, 3 चैम्बर्ड था, यहाँ भी हार्ट 3 चैम्बर्ड था। लिखा हुआ है कहीं, नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, हार्ट यहाँ पर भी 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, यहाँ पर 2 चैम्बर्ड था, और रेप्टिलिया में भी हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। एक बात का ध्यान रखना, क्रोकोडाइल जो है उसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है रेप्टिलिया में। ठीक है, क्रोकोडाइल्स जो है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, ये भी एक एक्सेप्शन है, तो कई बार पूछा जा चुका है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन, वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं टाइम टू टाइम पर, टाइमली। फर्टिलाइजेशन वहां पर कैसा है, इंटरनल है। और ओविपेरस
डेवलप, ओविपेरस होते हैं वो, मतलब कि एग लेइंग होते हैं। एग्जाम्पल उसके अंदर रेप्टिलिया के अंदर आपके लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, घड़ियाल्स हैं, वो सब उसी में आते हैं रेप्टाइल्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट अब करेंगे एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो चलो चलिए अब देखिए एव्स। एव्स को क्या बोलते हैं? बर्ड्स। ठीक है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मेन क्या है? प्रेजेंस ऑफ फेदर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी, उड़ने के लिए पंख होते हैं ना इनके पास। तो कुछ हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, उनके पास जो है वो नहीं प्रेजेंट होते फेदर्स, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया। ठीक है, वो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। बीक होती है इनके पास, आपको पता है इनकी जो चोंच है वो बहुत हेल्पफुल होती है, ये जो नट्स वगैरह खाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी और किसी चीज को मतलब कि कैरी करने के लिए भी वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके फोर लिम्स मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो है वो इनकी वॉकिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। हाइंड लिम्स में मेनली जो है हेयर्स से और फेदर्स मतलब स्केल्स टाइप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्किन कैसी है इनकी? ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है इनकी स्किन पे, सिवाय एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो दी टेल। इनकी जो टेल होती है ना, इनकी टेल के नीचे जो है क्या होता है? ऑयल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होता है, ये ओनली ग्लैंड है जो इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स इनकी होलो होती है क्योंकि इनको उड़ना होता है, तो उड़ेंगे अगर ये तो इनका जितना वेट लाइट होगा ना उतना इनके लिए वो हेल्पफुल होगा, इसलिए इनकी बोन्स कैसी होती हैं? अंदर से होलो होती है जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं। और ये क्वेश्चन एच टाइप में पूछा गया था कि जो होलो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको न्यूमेटिक बोला जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक, अंदर से ये खोखली है, मास नहीं है इनके अंदर। तो लॉन्ग बोन्स कैसी होती है? इनकी होलो होती है। हार्ट कैसा होता है? हार्ट इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। अब तक रेप्टिलिया तक सब कोल्ड ब्लडेड थे, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये एव्स और मैमल्स कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है, बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखते हैं इनसाइड। ठीक है, होम्योथर्मस बोला जाता है इनको, ऐसो को। ठीक है, जो ये वार्म ब्लडेड होते हैं इनको क्या बोलते हैं? होम्योथर्मस बोलते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते थे? कोल्ड ब्लडेड को क्वाइकिलोथर्मस बोलते थे। ठीक है, हार्ट इनका कैसा हो गया? 4 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन आपको पता है इनमें लंग्स से होता है, एव्स में भी रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग्स से होता है। एग्जाम्पल आप जितने भी बर्ड्स जानते हो वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, सिकाकुला हो गया, पैरेट है जिसको बोलते हैं, पीजन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है इसी में आएंगे। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स के अंदर ना 3 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से मैमल्स जाने जाते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये अपने जो यंग वंस हैं उनको फीड कराने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स हैं इनके पास। ठीक है, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। दूसरा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर। तीसरा, आउटर ईयर जो ओपनिंग है वो प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या होता है? पिन्ना। ठीक है, ये 3 सिर्फ यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई? हार्ट कैसा है? इनका भी 4 चैम्बर्ड है। रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से होता है। फर्टिलाइजेशन कैसी है इनकी? इंटरनल है। और ये मोस्टली विविपेरस होते हैं। ठीक है, कुछ हैं जो ओविपेरस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर विविपेरस जो है वो होते हैं मैमल्स। अब मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, है ना, बैट आ गई, वेल आ गई, और ये सब बाकी जितने भी आपके हायर प्लांट और हायर एनिमल्स हैं वो सब जिसमें आते हैं मैमल्स में। काउ, डॉग, ये सब मैमल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारा था मेन जितना भी था मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया है कॉर्डेट्स का। आज हमारा ये टॉपिक जो है कॉर्डेट कंप्लीट हो गया, इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम भी कंप्लीट हो गया। मैं इसी को उसी की प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी एनिमल किंगडम की, आप जाके वहां से देख लेना। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो प्लांट किंगडम की भी आएगी, आप लोग वेट करना। साथ साथ मैं सेल बायोलॉजी भी स्टार्ट करा रही हूँ, सीटेट और एस्टेट दोनों के लिए है वो। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी भी साथ में स्टार्ट हो रही है, तो उसकी भी आपको जल्दी ही जो है क्लास देखने को मिलेगी। हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूं उसकी क्लास भी, तो आप वहां से सेल बायोलॉजी भी जरूर करना। अपनी जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लो भाई, तैयारी अच्छे से कर लो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, और ये मैं वो चैप्टर्स करा रही हूँ स्मार्टली जो मुझे कराने हैं, और जिनमें से आपका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया है सेशन। और हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे मैम आप फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहे हो, तो फिजिक्स की क्लास भी बहुत जल्दी आएंगी, आप चिंता मत करो। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है मैं जल्दी ही करवाऊंगी, हो सकता है मैं कल ही करवा दूं। ठीक है, तो ये सब था हमारा आज का जो ये सेशन है कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, और आपको पता ही है और क्या करना है आपको। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास इतनी, कल टाइमली क्लास में आ जाना दोबारा। ठीक है, ओके।